सोचिए कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की एक छोटी सी लेकिन बहुत जरूरी नस अगर दब जाए तो क्या होगा। पूरी दुनिया को उसका दर्द महसूस होगा। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जो कुछ साल पहले सुएज नहर में हम सबने देखी थी। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि क्या वाकई एक अकेला जहाज पूरी दुनिया की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं उस एक जहाज से, उस दिन की जब एवर गिवन नाम के एक बहुत बड़े जहाज ने दुनिया के सबसे अहम पानी के रास्तों में से एक को बस जाम कर दिया था। अब दिक्कत की जड़ थी साइज में। देखिए, एवर गिवन जहाज था 400 मीटर लंबा और नहर की चौड़ाई थी सिर्फ 300 मीटर। मतलब कितना तंग रास्ता रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर इसके साइज का सही अंदाजा लगाना हो तो बस ये सोच लीजिए कि ये जहाज पेरिस के मशहूर एफिल टावर से भी ज्यादा लंबा था। जी हाँ, अब इतने बड़े जहाज का इतनी संकरी जगह में फंसना कोई बहुत हैरान करने वाली बात नहीं थी। और इस एक रुकावट की कीमत वो तो होश उड़ा देने वाली थी। एक अंदाजे के मुताबिक इस जाम की वजह से हर दिन, जी हाँ हर एक दिन, ग्लोबल ट्रेड को करीब 9.7 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा था। और अगर इसे घंटे के हिसाब से देखें तो हर घंटे लगभग 400 मिलियन डॉलर का नुकसान। कहते हैं ना, टाइम इज मनी। उस वक्त तो दुनिया बहुत तेजी से पैसा गंवा रही थी। और इसका असर सिर्फ बड़े बड़े नंबरों में नहीं था, यह हम सबकी रोज की जिंदगी तक पहुंच गया था। कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे, रोजमर्रा के सामान की कमी का डर पैदा हो गया और दुनिया भर की सप्लाई चेन मानो एक झटके में ठप पड़ गई। तो चलिए अब एवर गिवन की घटना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये नहर इतनी जरूरी है ही क्यों। मतलब इसका असली मकसद क्या है। तो देखिए, सुएज नहर मिस्र में एक 193 किलोमीटर लंबा इंसानों का बनाया हुआ पानी का रास्ता है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है, जिससे यूरोप और एशिया के बीच सामान लाने ले जाने के लिए एक सीधा शॉर्टकट बन जाता है। तो इससे फर्क क्या पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर ये नहर ना हो तो जहाजों को पूरा अफ्रीका घूमकर केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ेगा। इस रास्ते में ना सिर्फ 2 हफ्ते ज्यादा लगते हैं, बल्कि सोमालिया के पास समुद्री डाकुओं का भी खतरा रहता है। अब बात करते हैं इसके आर्थिक और रणनीतिक महत्व की। ये सिर्फ एक घटना की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल चोक पॉइंट की बात है। चोक पॉइंट यानी एक ऐसा संकरा रास्ता जिस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। पूरी दुनिया का लगभग 12% व्यापार इसी एक पानी के रास्ते से होकर गुजरता है। ये ग्लोबल ट्रेड की एक लाइफलाइन है, एक बहुत ही जरूरी धमनी है, खासकर तेल और गैस जैसी इंडस्ट्रीज के लिए। और मिस्र के लिए तो ये सोने की खान है। अकेले 2020 में इस नहर ने टोल फीस से 5.61 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई की थी। ये मिस्र की नेशनल इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, इसका महत्व पैसों से कई ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। ये नहर हमेशा से ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और ताकत का केंद्र रही है। इतिहास खुद इसका गवाह है। 1956 में जब मिस्र में इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया तो सुएज संकट पैदा हो गया था। इस संकट में इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों ने मिलकर सैन्य कार्रवाई की थी, जिससे ये साफ हो गया था कि ये पानी का रास्ता रणनीतिक तौर पर कितना कीमती है। तो चलिए अब सारे अहम बिंदुओं को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि हमारी आज की दुनिया में इस नहर की असली भूमिका क्या है। ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की धड़कन। ये नहर सच में पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाती है। तो इस पूरे विश्लेषण से निचोड़ क्या निकलता है? सीधी सी बात है, सुएज नहर ग्लोबल शिपिंग में हफ्तों का वक्त बचाती है, हमारी सप्लाई चेन को सुरक्षित रखती है और ये इस धरती के सबसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है। और आखिर में एक सवाल, एवर गिवन की घटना ने ये तो दिखा दिया कि हमारा पूरा ग्लोबल सिस्टम कितना नाजुक है। तो सवाल ये है कि चोक पॉइंट से भरी इस दुनिया में अगली रुकावट कहाँ आ सकती है?